नमस्ते। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट अवधेश कुमार। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मेडोनको में। आज मैं फिर से एक नई मेडिसिन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। वो मेडिसिन एक सिरप के रूप में है जिसका नाम है डुफालेक। अगर आप कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से बहुत ही परेशान रहते हैं तो आज का जो मेडिसिन है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आज का ये जो सिरप है ये डिफरेंट रीजन्स के वजह से यानी अलग अलग कारणों के वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होती है इन सभी के लिए इफेक्टिव है। जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में कॉन्स्टिपेशन को फेस करने को मिल रहा हो, या डिलीवरी के बाद कट लगा हो, या नॉर्मल डिलीवरी हुआ हो, या सी सेक्शन डिलीवरी हो, इन सब केस में इन सब के वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। साथ ही पाइल्स का प्रॉब्लम हो, हर्निया हो, या जीआई का मसल्स का सर्जरी हुआ हो, या फिर वो ड्रग इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी ड्रग से होने वाला कोई भी मेडिसिन अगर हम खा रहे हैं तो जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां आप प्रेशर, स्ट्रेन यानी तनाव नहीं लगा सकते हैं, या क्राम्प या पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इन सारे सिचुएशन में आज का ये जो सिरप है ये आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज का जो सिरप है डुफालेक, जिसको एबॉट फार्मास्यूटिकल द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, और इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होती है वो है लैक्टुलोज सॉल्यूशन, जो यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के फार्मूला पर बेस्ड है। जैसे कि आप इस डुफालेक के कंटेनर पे देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जिसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि साइड में देख सकते हैं आप, जेंटल स्टेन फ्री मोशन। तो इसका मतलब है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से, बिना तनाव लगाए ये इवैक्यूएशन कराती है। ये आपको प्रेशर के साथ पेन नहीं महसूस करवाएगी। साथ ही क्रैम्प, ऐंठन, मरोड़ जो अदर इरिटेटिव परगेटिव के यूज करने की वजह से, जैसे कायम चूर्ण को यूज करने की वजह से जो ऐंठन मरोड़ टाइप का होता है, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके वजह से बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से ये इवैक्यूएशन करवाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है नॉन हैबिट फॉर्मूला। यानी ये आपको हैबिट फॉर्मेशन नहीं करती है, इसकी आपको लत नहीं लगती है। इसकी जो फ्लेवर है वो लेमन फ्लेवर है। कंटेनर पे लिखा हुआ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोबायोटिक इफेक्ट। प्रोबायोटिक इफेक्ट यानी ऐसे एजेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत यानी कोलन को गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है। साथ ही हमारे जो गुड बैक्टीरियल फ्लोरा होती है उसको सपोर्ट करती है डाइजेशन और वाटर का अमाउंट कोलन में बनाए रखने के लिए। अब हम जानेंगे ये सिरप हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करती है और कैसे हमें कब्ज से राहत दिलाती है। इसको जानने से पहले हम कब्ज कैसे होता है इसके प्रोसेस को जान लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमारा ही लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, जिसको कोलन भी बोलते हैं। अब कोलन के अंदर का एरिया जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होती है, और कोलन के बाहरी सराउंडिंग एरिया में भी वाटर प्रेजेंट होती है। तो किसी कारणवश अलग अलग फैक्टर के वजह से, जैसे किसी ड्रग लेने के वजह से या अलग अलग कारण की वजह से, कभी कभार जो कोलन के अंदर का जो पानी है वो बाहर की तरफ चली जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड था उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस है वो सारे हमारे ब्लड को दे देते हैं, और बाकी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे, उसके लिए जो हमें वाटर का अमाउंट चाहिए वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जिसके वजह से वहाँ का जो स्टूल है वो ड्राई हो जाती है, काफ़ी सूख जाती है। कई बार तो इसके ड्राई होने के वजह से अगर प्रेशर लगाते हैं तो कोलन के अंदर घर्षण लगती है, जिसके वजह से एनारेक्टल एरिया में कट लग जाती है और हमें काफ़ी ज़्यादा पेन का भी सामना करने को मिलता है। अब जब हम इसके ट्रीटमेंट यानी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए डुफालेक लेते हैं तो डुफालेक के अंदर प्रेजेंट लैक्टुलोज जो हमारे कोलन में पहुंचती है, उनके अंदर पहुंच के ब्रेक हो जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर में, और ये शुगर आगे चल के कुछ एसिड का फॉर्मेशन करती है, जैसे लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे
कोलन के अंदर यानी बाहर के सराउंडिंग एरिया से वाटर को अट्रैक्ट करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब कोलन के अंदर जो हार्ड स्टूल प्रेजेंट है वो इस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और सॉफ्ट हो जाएगी, जिसके वजह से इसके सॉफ्ट होने के वजह से बिना किसी घर्षण या बिना किसी पेन के ये आसानी से इवैक्यूएट हो जाएगी। इस सिरप को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सूटेबल है। अगर हम बात करते हैं डोफालेक्स सिरप के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज 15 से 30 ml पर डे है। इसको सिंगल डोज में या डिवाइड करके डबल डोज में दे सकते हैं। चिल्ड्रेन में यानी 7 से 14 साल के बच्चों में 10 से 15 ml, 1 से 6 साल के बच्चों में 5 से 10 ml और 1 साल से कम के बच्चों में 5 ml तक दे सकते हैं पर डे। ये डोज कभी भी अपनी मर्जी से ना लें, जब भी ले अपने डॉक्टर के सलाह से लें। खास करके बच्चों के लिए तो ना ही लें। इस सिरप का कुछ कॉमन सा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि डायरिया हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है या वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा अगर कुछ अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिल रहा है इस सिरप का, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें या नज़दीकी हॉस्पिटल से कंसल्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग सुखी और स्वस्थ होंगे और हमारी ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो हमारे इस मेहनत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। थैंक यू।